क्यों कर रहे हैं, उसका क्या मूल कारण है, उसके लिए मैं चाहूँगी अभिषेक भाई आप इसमें पॉइंट ऐड करें और विस्तार से बताएं कि और तरीके की क्या दिक्कत है। किसानों की हालत बहुत गंभीर है, अन्नदाता की हालत गंभीर है और ऐसे में जो जमीन पे किसान की भूमिका में काम भी कर रहे हैं हमारे पार्टी से, उनकी भी अनुभव हमारे बीच में है। अभिषेक भाई धान खरीदी पहले तो जितने भी प्रेस से आए हुए साथियों सबको मेरा नमस्कार। और अभी जो धान खरीदी है ऐसा तो नहीं कि ये पहली बार हुई है, लगातार धान खरीदी हो रही है, लेकिन इस बार जिस तरीके से धान खरीदी हो रही है और उसमें जो नया उसमें स्कीम जैसे लाया गया कि एग्री स्टेट में पंजीयन कराना अनिवार्य कर दिया है इस बार, और बहुत सारे किसानों का जो रकबा है वो लगातार रकबा भी काट दिया गया है। और रकबा काटने के बाद जो किसान है वो अपना रकबा सुधरवाने के लिए लगातार एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस, कभी पटवारी ऑफिस, कभी तहसीलदार के ऑफिस, और कई जगह तो ऐसा हो रहा है कि पटवारी तहसीलदार से भी नहीं सुधर पा रहा तो कलेक्टर के ऑफिस। तो किसान लगातार इस ऑफिस से उस ऑफिस लगातार चक्कर मार रहा है और बहुत सारे किसानों का जो रकबा है वो अभी तक सुधर भी नहीं पाया। और जब रकबा नहीं सुधर पाया है तो आप टोकन कैसे कटवाओगे? अभी ये है कि अगर आप टोकन कटवा लोगे तो फिर आपका रकबा में सुधार नहीं होगा। ये जमीन पे दिक्कत आ रही है किसानों के साथ में। और टोकन जो कटेगा वो टोकन कटने के बाद में फिर रकबा सुधार नहीं होगा। तो जिन किसानों का रकबा किसी कारण से सुधार नहीं हो पाया तो अगर वो सुधार नहीं हो पाएगा, चूंकि ये महीना जो है धान खरीदी का आखिरी महीना है, जो जनवरी का महीना है, तो टोकन अभी रकबा सुधारने के बाद में फिर उनको टोकन भी कटवाना पड़ेगा। तो टोकन कटवाने के लिए पता चल रहा है कि समय बच रहा है कि नहीं बच रहा है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जो धान खरीदी का समय है वो कम से कम 10 दिन और बढ़ाया जाए। ये समस्या तो धान बेचने के पहले की समस्या है, जो टोकन कटवाना ही बाकी चीजें। दूसरी एक जो बड़ी समस्या आ रही है किसान को कि धान बेचने के बाद ले दे करके अगर मान लो किसान अपना टोकन कटवा करके या रकबा सुधार करवा करके एग्री स्टेट में पंजीयन करा के सबसे ऊपर अगर जाता है, उभरने के बाद अगर अपना धान बेच भी दिया तो धान बेचने के बाद जब किसान कोऑपरेटिव बैंक के अंदर जा रहा है तो कोऑपरेटिव बैंक की स्थिति ये है कि आप कोऑपरेटिव बैंक के अंदर में घुस नहीं सकते। कितनी भीड़ है कोऑपरेटिव बैंक में, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं किसान के पास में। पंजीयन के समय ये बोल दिया जाता है कि आपको अपना अकाउंट जो है कोऑपरेटिव बैंक में या जिला सहकारी बैंक में ही रखना पड़ेगा। अगर किसानों को जिला सहकारी बैंक के साथ में और अन्य बैंकों को ऑप्शन दिया जाए तो जो सहकारी बैंकों में जो भीड़ हो रही है, और सहकारी बैंकों में किसान को मान लो अगर 1 लाख रुपए का धान बेचा है तो एक बार में उसको 1 लाख रुपए नहीं मिल रहा है। देखो बैंक जा रहे हैं पैसा लेने के लिए, तो वहां पे जाने के बाद पता चलता है कि भैया आज ऊपर से पैसा कम आया है, या पैसे की हर सहकारी बैंकों में एक लिमिट कर दी गई है कि रोज 30 लाख 2 करोड़ आएगा, 4 करोड़ आएगा, 5 करोड़ जो भी बैंकों को मिलेगा। उसके चलते किसानों को कहीं 25,000 रुपए दिया जा रहा है, किसी ब्रांच में 40,000 दिया जा रहा है। मान लो अगर किसी किसान का 4 लाख रुपए आए खाते में तो उस 4 लाख को निकालने के लिए उसको 10 बार या 12 बार बैंक में आना पड़ेगा। और अलग अलग जो गांव है उनके अलग अलग डेट भी उसमें कर दिया गया। तो एक हफ्ते में मोटा मोटा एक गांव का जो समय है वो एक किसान को एक बार निकालने के लिए 1 हफ्ते में एक बार ही टाइम मिल रहा है। तो कुल मिलाकर के सहकारी बैंक की जो स्थिति है वो पूरे भारत की स्थिति सहकारी बैंकों में हो गई है। और किसान जो है कहीं न कहीं वहां जाने के बाद में अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। और कहीं कहीं सुनने में ये भी आ रहा है किसानों के माध्यम से कि जो जिनको ज्यादा पैसा चाहिए, जिनको मान लो 2 लाख चाहिए, 3 लाख चाहिए, तो अपना पैसा निकलवाने के लिए वो किसान मजबूर होकर के वहां पे कोई 1 लाख के पीछे 1,000 दे रहा है, कहीं 2,000 दे रहा है। तो अपना ही मेहनत करके अपना ही अनाज पैदा किए हुए पैसे को, अपने पैसे खुद के पैसे को निकालने के लिए किसानों को वहां पर जा करके बैंकों में अपने पैसे को निकालने के लिए मजबूरी में, चूंकि इतना भगदड़ की स्थिति है तो किसानों को अन्य लोगों के उसमें आकर के 1,000-2,000 रुपए अपने पैसे को निकालने के लिए देना पड़ा। तो बैंकों की स्थिति जो है बहुत बुरी है। तो आम आदमी पार्टी ये मांग करती है कि एक वैकल्पिक व्यवस्था जो है सहकारी बैंकों के अलावा किसानों को, किसान जिस भी बैंक से पैसा लेना चाहे, क्योंकि आजकल तो NEFT RTGS का जमाना है। अगर किसान चाहता है कि स्टेट बैंक में उसको पैसा मिले, सेंट्रल बैंक में उसको पैसा मिले, तो उसके लिए ऑप्शन होना चाहिए कि किसान जिस बैंक में पैसा चाहे उस बैंक में उसको पैसा मिलना चाहिए। तीसरी बात यह है कि समितियों में जो स्वर्णा धान है, स्वर्णा धान जो है उसको भी मोटे की कैटेगरी में लिया जा रहा है, जैसे महामाया वगैरह जो धान है। तो आम आदमी पार्टी ये भी मांग करती है कि जो स्वर्णा जो एक अलग अपने आप में एक अलग ग्रेड है, तो स्वर्णा धान को भी बारीक धान में शामिल किया जाए ताकि उसका जो रेट है जो मोटे धान से कुछ ज्यादा किसानों को मिलेगा। और जो ATM की स्थिति है, अभी कोऑपरेटिव बैंक में बहुत जगह किसानों को ATM भी दिया गया।
लेकिन जो सहकारी बैंक की एटीएम की स्थिति ऐसी है कि या तो सहकारी बैंक के एटीएम में पैसा नहीं रहता और पैसा रहता है तो किन्हीं कारणों से पैसा निकलता नहीं। तो वो एटीएम जो सहकारी बैंकों में जो एटीएम दिया है और उसमें भी ये है कि दूसरे बैंकों के एटीएम से उसका पैसा निकलता नहीं। तो कहीं ना कहीं जो एटीएम वाली व्यवस्था है, आम आदमी पार्टी ये भी मांग करती है कि एटीएम की व्यवस्था जो है उसमें कम से कम एटीएम से उनका 40,000 रुपये एक दिन में एक बार में किसानों को कम से कम 40,000 रुपये निकले और सभी बैंकों के एटीएम से वो जो एटीएम कार्ड उनको दिया जा रहा है सारे बैंकों के एटीएम से वो पैसे निकलना चाहिए। थैंक यू।